अस्सलाम वालेकुम। आज ऑफ़िस से आने के बाद मैंने सोचा कुछ काम करने हैं घर के, तो मैं क्यों ना अम्मी से मिलकर वो काम करने चली जाऊँ। अम्मी से इजाज़त ली और मैं काम के लिए चली गई। आज मैं निकली थी अम्मी के लिए एक शर्ट के साथ शलवार मैच करने। सोचा था साथ ही आप सबको लेती चलूँ, क्योंकि शॉपिंग का मज़ा तभी आता है जब बंदा किसी के साथ शेयर करे। मैंने सोचा अकेले बोर हो जाऊँगी तो अपनी दोस्त को भी वहीं पे बुला लिया। मैं दुकान पर पहुंची, अम्मी की शर्ट निकाली और कहा इसके साथ शलवार चाहिए। इतने सारे कलर्स दिखाए गए कि दिमाग घूम गया, कभी वाइट, कभी स्किन, कभी ग्रीन। इस दौरान मैंने अपनी दोस्त को कॉल की और कहा जल्दी आ जाओ, वरना मैं इतने कपड़ों में कंफ्यूज होकर अपने लिए एक नया सूट ले लूंगी। वो अभी तक नहीं पहुंची थी और यहाँ से अम्मी का फेवरेट कलर पिस्ताशू कलर जो अम्मी को चाहिए था वो मैच नहीं हुआ, तो इसके साथ मैं दूसरी शॉप पर चली गई और दोस्त का वेट करने लग गई। दोस्त आ नहीं रही थी, मैडम बहुत लेट थी और कलर मैच नहीं हो रहा था, तो सोचा अम्मी को कॉल कर कर उनसे पूछ लूं, अगर पिंक कलर मैच हो जाए तो मैं लेती आऊं, लेकिन अम्मी की तरफ से साफ इनकार था। पठानों की इस शॉप पर हर तरह की वैरायटी दस्तयाब होती है। यहाँ पर सिर्फ मैचिंग ही नहीं, बहुत सारे कलरफुल कपड़े भी मिलते हैं। इस शॉप को मैं तब से जानती हूँ जब मैं यूनिवर्सिटी में थी और स्टूडेंट लाइफ थी, और मैं हमेशा यहीं से कपड़े खरीदती थी। इनके पास वैरायटी तो बहुत सारी है, इसके साथ इनके पास जो कपड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ कर चुकी हूँ और 10 साल से मैं मोस्टली यहाँ से कपड़े खरीदती हूँ। खान भाई ने कहा कि आप साथ वाली शॉप पे चली जाओ, ये कलर वहाँ अवेलेबल होगा। साथ वाली शॉप पर गई तो ये कलर वहाँ भी अवेलेबल नहीं था और उन्होंने कहा आपको मेरी दुकान का नहीं, साथ वाली दुकान का बताया गया होगा। यहाँ लाइन में इतनी सारी दुकानें थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि खान ने मुझे कौन सी दुकान बताई थी। फिर इन भाई ने मुझे बताया और मैं वहां पर पहुंच गई और फाइनली अम्मी की शलवार का कलर मैच हो गया। जब कलर फाइनल किया तो दुकानदार से बहस शुरू होगी। मैंने कहा भाई रेट थोड़ा कम कर दो। वो बोला बाजी ये फाइनल है। मैंने कहा फाइनल तो एग्जाम होता है, कपड़ों की कीमत तो नहीं। अभी तक मेरी दोस्त मोहतरमा पहुंची नहीं थी। फाइनली मैडम आई और उनने अपने लिए एक फ्रॉक पसंद किया और उसको देखना शुरू कर दिया, इसकी बजाय कि वो मेरे साथ बैठकर बहस में हिस्सा लेती कि भाई रेट कम कर दो। आखिरकार हम जंग जीत गए और तेरी या मेरी वाली बहस के साथ ही हमने रीजनेबल प्राइस पर कपड़ा खरीद लिया। कपड़ा काटते हुए दुकानदार ने मुझे एडवाइस किया कि बाजी ये 50-50 रुपए के लिए हमसे लड़ा मत करो। कह तो ऐसे रहे थे जैसे पैसे जो है वो पेड़ पे उगते हैं। बाहर निकलते ही हमारी नजर चूड़ियों की दुकान पर पड़ी, तो सोचा क्यों ना चूड़ियां ट्राई कर ली जाए और बचपन की कुछ यादें ताज़ा कर ली जाएं। पहले एक टाइम में मुझे चूड़ियां इतनी ज्यादा पसंद थी कि कोई भी ईद मेरी चूड़ियों और मेहंदी के बगैर नहीं होती थी। वैसे तो अब्बू मेरे लिए हर तरह के डिज़ाइन की चूड़ियाँ लेके आते थे। जो डिज़ाइन न्यू आता था मेरे अब्बू मेरे लिए चूड़ियाँ ले आते थे, और मुझे सबसे ज़्यादा जो चूड़ियाँ पसंद थी वो बिल्कुल सिंपल चूड़ियाँ पसंद थी। मुझे हमेशा से सिंपल चूड़ियाँ पहनना पसंद थी। मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर की चूड़ियाँ वेयर करती थी, या फिर सबसे ज़्यादा जो कलर मुझे पसंद था वो पैरेट कलर था, और पैरेट कलर मुझे बहुत अच्छा लगता था। के बाद हमने सोचा क्यों ना हम जाते-जाते ज्वेलरी की शॉप विज़िट करते जाएँ। हमें एक बहुत अच्छी ज्वेलरी की शॉप नज़र आई, हम वहाँ गए, उनसे कहा भाई हमें अच्छी-अच्छी सी अपनी ज्वेलरी ट्राई करवाओ। मुझे एक सेट पसंद आया, मैंने वो देखा। मैंने कहा ज़रा हमें ये वाला सेट तो ट्राई करवा दो। इसके बाद मैंने जब ये सेट करीब से देखा तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा था। लो जी, ट्राई करते-करते तो मेरी और दोस्त की हँसी निकल गई। दोस्त कह रही थी कि ये तो तुम्हारे मुँह से भी बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, और वाक़ई में ये सेट बहुत बड़े थे। लोग ऐसे सेट भी पहनते हैं। देखने में ये बहुत खूबसूरत था, लेकिन पता नहीं लोग कैसे पहनते हैं। मैंने इस सेट की बिंदिया भी ट्राई की, मेरी दोस्त को ये भी पसंद नहीं आई। उसने कहा बहुत बड़ी है, एक्स्ट्रा बड़ी है, तो तुम रहने दो, इसको मत लो। इनके पास बहुत खूबसूरत ज्वेलरी थी और बहुत सारी वैरायटी थी। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे-प्यारे जो हैं इनके पास इयररिंग्स थे, नेकलेस सेट थे और बहुत कुछ इनके पास था। पसंद तो हमें बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन हमें चाहिए कुछ नहीं था ना। हम तो जस्ट अपना टाइम पास कर रहे थे और टाइम को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे, और सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दें कि गर्देजी मार्केट में किस जगह से अच्छी ज्वेलरी मिलती है। मैडम को तो रह रह के ये इयररिंग्स बार-बार पसंद आ रहे थे। इसके साथ उसने बाकी ज्वेलरी जो थी वो भी ट्राई की कि मैं देखूँ तो सही ये यूनिक सी ज्वेलरी कितनी अच्छी लग रही है मेरे हाथ में। नो डाउट इनकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा कमाल थी और बहुत अच्छी थी, और सबसे बड़ी बात कि रीज़नेबल ज्वेलरी थी। मुझे अम्मी के लिए व्हाइट कलर का सेट बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन अम्मी ने इनकार कर दिया। लेकिन मेरी दोस्त को सुकून नहीं आ रहा था। उसने कहा कि मैं सब सेट अपने हाथ में पहन के ट्राई करूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बैंगल्स पहन के ट्राई कर लूँ। बैंगल्स तो मैंने अपने नाप से ज़्यादा बड़ी उठाकर पहन ली थी कि जल्दी से पूरी आ जाए और मेरी वीडियो तो कम से कम कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये बैंगल्स मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे हाथ में भी अच्छी लग रही थी और ये प्यारी भी बहुत थी। इस ज्वेलरी शॉप पर इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी, इसमें पेंडेंट भी थे, आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह के पेंडेंट थे जो स्टूडेंट्स पहन सकते हैं, कॉलेज गोइंग बच्चियां हों या यूनिवर्सिटी गोइंग हों, वो सब पहन सकती हैं।
सिंपल सेट्स के साथ इनके पास शादी पे पहनने वाले भी सेट मौजूद थे। इस ज्वेलरी शॉप का नाम अनमोल ज्वेलरी है और ये है रोज बुटीक के साथ। इस ज्वेलरी शॉप पर चीज़ें इतनी मुनासिब कीमत पर और प्यारी थी कि दिल कर रहा था मैं सब चीज़ें ले लूँ। मैंने इसके साथ एक नेकलेस ट्राई किया लेकिन मेरे गले पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था क्योंकि नेकलेस बहुत बड़ा था, मेरे गले से भी ज़्यादा बड़ा। आप लोग जब भी गर्देजी मार्केट आएँ तो इस ज्वेलरी शॉप को विज़िट करना मत भूलिएगा। मेरी दोस्त को भूख लग गई थी और वो भूखों की तरह मुझे कहने लगी थी कि मुझे पॉपकॉर्न खिला दें और मैंने इनको पॉपकॉर्न लेके दिया। मैडम को पुराने पॉपकॉर्न नहीं खाने थे, उनको नए पॉपकॉर्न खाने थे जो गरमा-गरम हो। और मज़े की बात ये है कि मैंने पॉपकॉर्न ले लिए लेकिन मैं अंकल को पैसे देना भूल गई। जब मैं पॉपकॉर्न लेके जा रही थी तो अंकल ने आवाज़ दे के कहा कि पैसे तो देती जाओ। इतनी देर में मेरी दोस्त की एक बेस्ट फ्रेंड सामने से गुज़री हमारे। कमाल है भाई, हमारे मुल्क के ये हालात आ गए हैं कि लड़के भी जो है ना वो अपनी बॉडी शेप करके जो है वो कमाई का ज़रिया इस चीज़ को बना रहे हैं और बाकी लोगों को बदनाम कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने खुस्सा शॉप विज़िट की, इस पे बहुत अच्छे खुस्से और जूते पड़े हुए थे लेकिन मैंने जॉगर्स पहने हुए थे तो इसलिए मैं बिल्कुल ट्राई नहीं कर सकती थी। एक जूता मेरी दोस्त को बहुत पसंद आया तो मैंने उसको उतार के दिया कि बहन तुम ट्राई कर लो क्योंकि तुमने तो ओपन शूज़ पहने हुए हैं। तो मैडम ने जो है वो फटाफट से अपने पाँव में ये जूता पहना और इसको ट्राई किया। लेकिन मैडम ने कहा कि ये मेरे पाँव में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा पाँव ज़्यादा खूबसूरत है, जूता इतना खूबसूरत नहीं है। यहाँ बहुत सारी वैरायटी के जूते पड़े हुए थे लेकिन आजकल आम शॉप्स में जूते और चीज़ें इतनी महँगी हो गई हैं। जब हम यूनिवर्सिटी के टाइम में खरीदते थे तो भई 250-300 का जूता खरीदते थे, अब तो बाहर वाली शॉप पे भी 1200-1300 से कम का जूता नहीं मिलता है। हमें और अब कोई काम नहीं था, हमने सिर्फ मॉल जाना था, कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी, तो हमने सोचा जाते-जाते क्यों ना ये सारी शॉप्स जो हैं, वो बाहर से विज़िट करते जाएँ। इतनी देर पे मुझे ये डमी नज़र आई जिसकी आँखें नहीं थी, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। मैंने इसे गले लगाकर तसल्ली दी कि नहीं रो बेटा, कोई बात नहीं, आपकी आँखें नहीं भी हैं तो चलेगा। इतनी देर में मैडम की नज़र जो है एक लंडा शॉप पर पड़ गई और हम लंडे शॉप के अंदर घुस गए। हमने कहा देखें तो सही भाई, गर्देज़ी मार्केट में लंडा शॉप आ गई है, कोई अच्छी चीज़ मिलेगी तो इसको ले लेंगे। मैंने तो कहा था यार ये व्हाइट कलर की शर्ट तुम पे बहुत सूट करेगी, ले लो। पर ये मैडम नहीं मानी। इनने कहा कि मैं तो यहाँ की स्वेटरें पहनती हूँ, मैंने तो यहाँ से स्वेटरें खरीदनी है। फिर हम इसके लिए एक अच्छी-सी स्वेटर ढूँढने चले गए। क्या करें ना, हम हॉस्टलाइज़ बच्चे बड़े गरीब होते हैं, तो इस वज़ह से मैडम यहाँ से निकलना शुरू हुई, ऐसे लग रहा था अंदर-अंदर से जा रही थी जैसे बहुत पुराना यहाँ पे आती है। वैसे आपस की बात है, लंडा घूम के आती तो बहुत चस है बंदे को क्योंकि इतनी वैरायटी देखने को मिलती है जो नॉर्मली हमें ब्रांड्स पे भी नहीं मिलती क्योंकि सारी चीज़ें बाहर से जो आई हुई होती हैं, लूट का माल होता है, लूट का। मेरी तरफ से आप सब भी लंडा विजिट करें और लूट के ले जाएं सारी चीजें सस्ते में। जैसे ही हम वहां से बाहर निकले तो एक रेडी वाला मेरी दोस्त को मारते हुए जा रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया। मैंने उसको बोला कि भाई इसको मत रोंद के जाओ, बाद में हमारे पास बेलचा भी नहीं है इसे सड़क पे से घसीट के उतारने के लिए। यहाँ से निकलते ही मेरी दोस्त ने एडवाइस किया कि अगर आपको वॉइस ओवर करना मुश्किल लगता है तो चले हम एक माइक परचेज कर लेते हैं। मेरा कोई इरादा नहीं था पैसे खर्च करने का लेकिन इस मैडम ने माइक पे मेरे पैसे लगवा के ही दम लिया। शॉप पर पहुँचते ही मैडम ने कहा, "मैं आपसे कुछ दिन पहले एक माइक लेके गई थी, मुझे ज़रा वो तो दिखा दें।" उन्होंने कहा, "वो माइक तो हमारे पास एंड हो चुकी है।" तो मैडम ने कहा, "चलें, उतनी देर पे आप दूसरा माइक ढूँढें और मेरे फ़ोन को प्रोटेक्टर लगा दें।" क्योंकि मैम को भी याद आ जाती है ना हर जगह जाके चीज़ें। फाइनली हम लोगों को एक माइक अच्छा लगा और हमने माइक खरीद लिया। माइक खरीदने का असल मकसद तो यही है कि मैं बोल के व्लॉगिंग कर सकूँ और साइडों की आवाज़ जो है वो ना आए। इसके बाद हम गोलगप्पे की दुकान पर पहुँचे। गोलगप्पे की शॉप पे पहुँचते ही मैडम ने उनसे रिश्तेदारी निकाली कि आपके गोलगप्पों की बड़ी तारीफ़ सुनी है तो एक अच्छी-सी प्लेट हमें बनाकर दे दें। और मैंने उनसे कहा कि गोलगप्पे कुड़ुच-कुड़ुच करने वाले होने चाहिए। उन्हें समझ नहीं आई कुड़ुच-कुड़ुच किसे कहते हैं, तो मैंने उन्हें क्लियर किया कि यार क्रिस्पी गोलगप्पा होना चाहिए जो खा के मज़ा आ जाए। हम दोनों में बहस थी कि बड़ी प्लेट लेनी है या छोटी, क्योंकि मैं खाना खा के आई हुई थी और मरियम ने अभी खाना नहीं खाया हुआ था। मैडम इस टाइम तक पॉपकॉर्न खा रही थी। इतनी देर में लड़का हमारे पास आया एक गोलगप्पा लेके कि मैडम ये आप गोलगप्पा जो है वो ट्राई कर लें तो बेहतर है। चलो भाई, अब हमारे गोलगप्पे रेडी होने वाले हैं तो हमने सोचा क्यों ना हम बैठ जाएं। मैं अभी वीडियो ही बना रही थी कि मरियम उतनी देर पे जो है वो एक चेयर पे चिपक कर बैठ गई। जैसे ही मरियम उठी तो मरियम का सारा अबाया खराब हो चुका था क्योंकि वहां पे किसी ने ऑलरेडी चटनी गिराई हुई थी। अभी-अभी बेचारी धुला हुआ अबाया पहन के आई थी, उसे सुबह फिर पहनना था, लेकिन अब बेचारी क्या कर सकती थी, बेइज़्ती तो हो चुकी थी। इतनी देर में माँगने वाली ये बच्ची आई तो हमने इसे कहा कि हम पुलिस को बुलाएँगे और पुलिस वाले तुम्हें उठा के ले जाएँगे। तो वो बच्ची हमसे बड़ी नाराज़ होके रूठी-रूठी जाना शुरू हो गई और दूसरी बच्ची अपनी अम्मा को चिपक गई।
मैंने पंजाबी में बच्ची को बड़ी आवाज़ें दी, "इत्थे आ तैनू पैसे देवांगी, इत्थे आ जा, 10 रुपए ये ले जा।" लेकिन बच्ची थी कि ढीठ वो आगे-आगे जा रही थी और मैं भी ढीठ ठहरी, मैं भी अगर तेज़ी में ऊँची-ऊँची आवाज़ें लगाने लग गई थी, उस बच्ची के पीछे ही चलना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने भी कहा, "मैं तो थी, ये आंटी मुझसे ज़्यादा ढीठ है जो मेरे पीछे ही चलने लगी।" इतनी देर में गोलगप्पे आ गए और मैंने गोलगप्पे ट्राई किए। गोलगप्पे बहुत मज़े के थे लेकिन मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ थी और मैं ज़्यादा तेज़ मिर्चें बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ। कभी-कभार हमें चाहिए कि हम सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए निकलें, हर चीज़ खरीदना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि असली मज़ा ये है कि अपने दोस्तों के साथ निकलें, देखें, घूमें, थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएँ। ज़िंदगी में हर वक़्त चीज़ें जमा करना ज़रूरी नहीं होता है। असल खुशी लम्हों को जमा करने में है। आज जब मैं मार्केट में घूमी तो मुझे एक बात और महसूस हुई कि हम अक्सर अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिश में फ़र्क भूल जाते हैं। ज़रूरत वो है जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाए और ख्वाहिश वो है जो सिर्फ़ दिल खुशी के लिए चाहता है। अगर हम हर वक़्त ख्वाहिशात के पीछे भागेंगे तो कभी सुकून नहीं मिलेगा। अगर हम शुक्रगुज़ारी के साथ ज़रूरत पूरी करें तो दिल भी मुत्तमईन रहता है। मार्केट में चीज़ें देखकर ये भी समझ आया कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि दिल का सुकून है। कितने ही लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन खुशी नहीं है और कितने ही लोग हैं जो सादा ज़िंदगी गुज़ारते हैं लेकिन मुत्तमईन रहते हैं। तो मेरा आज का मैसेज भी यही है कि जो कुछ हमारे पास है इसी में खुश रहना सीखें। हमारे इर्द-गिर्द के लोग, हमारा वक़्त, हमारी सेहत ये सब बहुत बड़ी नेमतें हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए क्योंकि जो चीज़ आज है, कल हो भी सकती है कि वो हमारे पास ना हो, इसलिए हर लम्हे को एन्जॉय करें। कभी-कभार वक़्त निकाल के दोस्तों के साथ बैठकर चाय पी लिया करें या घरवालों के साथ बैठ के गपशप करें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप पुरसुकून महसूस करेंगे। इसके साथ ही हम आइडियल मॉल में घुसे और हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली क्योंकि मैडम ने जो है अपने हॉस्टल के लिए चिप्स लेने थे, बिस्किट और केक वगैरह लेने थे, तो हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की। कुछ ग्रोसरी मैंने अपने घर के लिए भी खरीदी। मेरी ग्रोसरी में तो मोस्टली घर की ही चीज़ें होती हैं। अम्मी का दलिया ले लिया, अपने लिए इसबगोल ले लिया, कभी-कभार नमक खत्म हो जाए तो नमक ले लिया। मरियम काफ़ी बिज़ी थी, वो बाकी चीज़ें देख रही थी और कह रही थी मुझे कुछ और चीज़ें खरीदनी हैं, तो वो अपनी खरीदारी में लगी थी। मैंने सोचा इतनी देर में टाइम वेस्ट करने के बजाय क्यों ना मैं शैम्पूज़ जाके ट्राई करूँ। अभी मैंने देखा कि एक न्यू शैम्पू आया हुआ है। यार आजकल के दौर में तो मार्केट में हर चीज़ न्यू से न्यू आ रही है। हमारे टाइम में जैसे एक पैंटीन होता था और एक बायो आमला होता था। मुझे याद है कि मेरी वालदा हमेशा से मेरे सर पे बायो आमला लगाती थी या पैंटीन कि तुम्हारे बाल उससे बहुत अच्छे होते हैं। हम 90s के बच्चों की वालदाएँ तो इस चीज़ पे बिलीव करती थी कि दही, अंडा लगाओ और बाल अच्छे होते हैं या लस्सी से बाल धो और कंडीशनर बहुत अच्छा होता है और ये बात उनकी काफ़ी हद तक ठीक थी। जो बाल हम लस्सी से धोते थे, वो वाक़ई में कंडीशनर का काम करती थी और दही और अंडे के बाद तो बाल बहुत नरम हो जाते थे। अब पता चलता है कि बड़ों की बातों में बहुत हिकमत होती है। मुझे लॉरियल के 2 ही शैम्पू पसंद है, एक 6 ऑयल है और एक वो समथिंग हाइड्रेटिंग जो आया है पर्पल कलर में, उसका नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ, मुझसे प्रोनाउंस नहीं होता लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शैम्पू देख-देख के मैं बोर हो रही थी, सोचा थोड़ी देर के लिए क्रिकेट खेल लूँ, तब तक दूसरी मैडम जो हैं वो अपनी चीज़ें खरीद कर वापस भी आ जाएँगी। शैम्पूज़ की इतनी वैराइटीज़ देख के भाई मेरा तो सर चकरा जाता है। मुझे लॉरिस का गार्लिक और स्नेक ऑयल मास्क बहुत पसंद है, हफ्ते में 2 दफ़ा लगाओ लेकिन यार बाल कमाल स्मूथ और सिल्की कर देता है ये। कभी मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको। प्राइस भी इंतहाई मुनासिब है, 2000 से 2200 की रेंज में आपको मिल जाएगा और 1 से डेढ़ साल सुकून से आप इसके साथ गुज़ार सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। इतनी देर पे मैडम आ गई तो मैंने कहा मुझे ये खरगोश चाहिए और मैंने इस खरगोश को सोचा क्यों ना चला कर देखूँ, तो मैंने इस खरगोश को जो है वो दौड़ाना शुरू किया और ये खरगोश इधर-उधर भाग ही रहा था कि शॉप वाले को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कहा भई सेल खत्म हो जाएँगे, लेकिन हम ठहरी ढीठ, हम उसके साथ खेल रही थी कि उसने उसको पकड़ लिया। अब बारी आ जाती है हमारी बिलिंग करवाने की, तो हमने अपनी बिलिंग करवाना शुरू की। बिलिंग करवाते हुए मैंने देखा कि यहाँ पे स्पेशल किस्म का कुछ लेके आई है मरियम, उसमें ये था इमली, क्योंकि इमली हम सबको बहुत पसंद है और हम बड़े शौक से खाते हैं। बिलिंग करवाने के बाद हम सोच रहे थे कि अब हमने क्या करना है और कहाँ पर जाएँगे हम लोग, तो हमने बिलिंग करवाने के बाद ये सोचा कि क्यों ना हम घर की तरफ वापस चलें। बिलिंग करवाई हम लोगों ने और हम घर की तरफ वापस चल पड़े। एक तो भाई आज हमारी किस्मत है, हम जहाँ जा रही हैं हमें 2-2 मिनट बाद कोई माँगने वाली मिल जाती है। यार ये इतनी सेहतमंद होती हैं, हट्टी-कट्टी होती हैं, ये क्यों नहीं किसी के घर जाके भांडे माँज लेती हैं? इनका दिल नहीं करता कि हम भांडे माँज के कुछ पैसे ले लें, इन्हें ज़रूर हाथ फैलाने होते हैं हम इंसानों के सामने। हम सब यहाँ खड़े होकर मीटिंग कर रहे थे कि हम कहाँ जाएँ, हम वापस निकले घर की तरफ। मैंने सोचा कि बच्चों को क्यों ना मैं छोड़ती जाऊँ इनके हॉस्टल में खैर खैरियत के साथ, क्योंकि इनके पेरेंट्स को पता होगा ये मेरे साथ हैं, तो ये कहीं गँवाच ना जाएँ।
रास्ते में मुझे एक बुटीक नज़र आई तो हम लोग इस बुटीक में फटाफट जो है वो घुस गए। मुझे एक सूट बाहर से बहुत पसंद आ रहा था, पर्पल और व्हाइट कलर का ड्रेस था और बहुत कमाल ड्रेस था, लेकिन इसमें थोड़ी-सी चमक-धमक थी, तो मुझे मरियम ने रोक दिया कि ये ड्रेस आपने नहीं लेना क्योंकि ऑफिस में ये ड्रेस अच्छे नहीं लगते हैं चमक-धमक वाले। लाडली भी गर्देजी की एक सबसे अच्छी शॉप है। इस पे आपको 3 पीस बहुत मुनासिब रेट पे मिल जाते हैं। आजकल यहाँ पे भी सेल लगी हुई है। यहाँ पर अभी 3000 से 4000 की रेंज में 3 पीस सूट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। हमने बहुत सारे सूट्स ट्राई किए लेकिन क्योंकि हमारे पास पैसे तो थे नहीं, हम आधे से ज़्यादा तो विंडो शॉपिंग करने आए हुए थे, तो इसलिए हमने खरीदा कुछ नहीं लेकिन चीज़ें सारी ले ली। सारे कपड़े हमने एक-एक दफ़ा जो है अपने साथ लगा के देख लिए कि अगर हम आएँगे तो कौन-सा ड्रेस लेंगे। लो भाई कपड़ों की विंडो शॉपिंग, ज्वेलरी की विंडो शॉपिंग, हर तरह की विंडो शॉपिंग हमारी बहुत अच्छे से कंप्लीट हुई। रास्ते में आए तो गर्देजी में बारिश का पानी भरा हुआ था। अब समझ नहीं आ रही थी कि हम लांघे कहाँ से और टापें कहाँ से। गोडे-गोडे वाटर था। और ये देखें, ये मैडम पानी में गिरी नहीं, बस रिहर्सल कर रही थी जैसे किसी ड्रामे में स्लो मोशन एंट्री लेनी हो। मैडम की पानी में स्लो मोशन एंट्री से बचत के बाद मैंने इन्हें अल्लाह हाफ़िज़ बोला। जब मैं आधे रास्ते में पहुंची तो मैडम की कॉल आई कि आपका फ़ोन मेरे पास है, आके फ़ोन ले जाएँ और मुझे चाय दे जाएँ। मैडम को चाय दी मैंने जाके उनके हॉस्टल और अपना फ़ोन उनसे लिया। फ़ोन लेने के बाद मैं चल दी अपने घर की तरफ, इतना अच्छा मंज़र एन्जॉय करते हुए मैं घर की तरफ गई। यार ये लाइटें तो बड़ी प्यारी लग रही हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं घर पे भी लगा लूँ ऐसी लाइटें। घर पहुँचते ही मैंने देखा कि अम्मी ने अभी तक बेडशीट्स चेंज नहीं की। आज मैंने अपनी बेडशीट्स वगैरह धोई थी लेकिन अम्मी ने चेंज नहीं की। मैं इंशाल्लाह अभी खुद इनको चेंज करूँगी और मैंने अम्मी को खुशखबरी दी कि मुबारक हो मोहतरमा, आपकी पसंद के कलर का ट्राउज़र मैच हो गया है। मेरी अम्मी को यही कलर का ट्राउज़र चाहिए था और मैं कितने अरसे से ये ट्राउज़र ढूँढ रही थी, नहीं मिला। आज फाइनली मैं ट्राउज़र ले आई और अम्मी ये देखकर बहुत खुश हुई। मेरा आज का इतना बड़ा-सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।